Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we will study Sage's book class 7, subject Math chapter 11, decimal representation of rational numbers and operations, and its exercise 11.1. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 11.1 is given here. Question number 1 is given. Without dividing, find out the terminating and non-terminating decimal numbers. Without divide किए हमको ये फाइंड करना है कि नीचे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं उनमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के कुछ टर्म्स फाइंड होते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर फिर से नहीं बचता, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद रिमाइंडर बचते जाता है या कोई नंबर रिमाइंडर के फॉर्म में रिपीट होते जाता है और एग्जैक्ट कोसेंट हमको फाइंड नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको बिना डिवाइड किए बताना है कि नीचे जो रेशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो रेशनल नंबर्स दिए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को देखना है। अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और अगर इनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 या 5 या दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो जो नंबर दिया है उसका कोसेंट हमको टर्मिनेटिंग फाइंड होगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और अगर इनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 को छोड़कर और भी कोई दूसरा नंबर आता है तो इनका जो कोसेंट फाइंड होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो फर्स्ट दिया है 4/5 एंड 4/5 में डिनोमिनेटर है 5 एंड 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में फाइंड होता है, तो 4/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सेकेंड इज गिवन 8/7, तो 8/7 में डिनोमिनेटर है 7, तो ये 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। थर्ड इज गिवन -15/49, तो इसमें डिनोमिनेटर है 49 एंड 49 का जब हम प्राइम फैक्टर्स लाएंगे तो ये होगा 7 × 7, तो इसमें भी 2 और 5 को छोड़कर 7 प्रेजेंट है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। फोर्थ इज गिवन 7/50, तो 7/50 में डिनोमिनेटर है 50, तो 50 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 5 × 5, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 या 5 प्रेजेंट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। फिफ्थ इज गिवन 3/28, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 28 एंड 28 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 7, तो यहाँ पे 2 को छोड़ के 7 भी प्राइम फैक्टर्स में है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में हमको फाइंड हो जाएंगे 4/5 एंड 7/50 एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में फाइंड होंगे 8/7 -15/49 एंड 3/28। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन चेंज गिवन रैशनल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। नीचे जो रैशनल नंबर्स दिए हैं उनको हमको डेसिमल नंबर्स में चेंज करना है। सो फर्स्ट इज गिवन 3/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो सबसे पहले ये 0 से होगा, तो 5 0 × 0, 3 - 0 gives 3, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 5 6 × 30, तो 3/5 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.6 एंड ये इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन 4/25, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 25 एंड 25 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 × 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं, तो सबसे पहले ये 0 से होगा, 25 0 × 0, 4 - 0 gives 4, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 25 1 × 25, then 10 - 5 gives 5, here 3 is left and 3 - 2 gives 1,
अब पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा एंड 25 6 150 होता है। सो 25 6 150। सो 4/25 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.16 एंड ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन 7/10। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 10, तो इसको तो डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। इस कंडीशन में जब रेशनल नंबर होता है तो उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना बहुत इजी होता है। ये डिनोमिनेटर में 1 के साथ जितना 0 होता है, डेसिमल फॉर्म में पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट होता है। सो यहाँ पे न्यूमरेटर है 7, तो इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.7। अगर यहाँ पे 100 होता तो 20 के लिए पॉइंट के बाद एक और 0 लगाते और एक 7, तो ये 2 डिजिट हो जाता। सो 0.7 इसका डेसिमल फॉर्म होगा एंड ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन -13/125। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 125 एंड इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 5 × 5 × 5। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, बट इसका जो कोसेंट आएगा वो माइनस में रहेगा। तो 125 डिवाइड्स 13, तो ये सबसे पहले 0 से होगा। 125 0 से 0, देन 13 माइनस 0 गिव्स 13, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 125 बन जा 125, देन 10 माइनस 5 गिव्स 5, हियर 2 इज लेफ्ट एंड 2 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस। अब पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे 50 125 से छोटा है, तो सबसे पहले ये 0 से होगा। तो 125 0 से 0, देन 50 माइनस 0 गिव 50। अब पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन 125 4 जा, ये हो जाएगा 500, देन 500 से 500 क्रॉस हो जाएगा एंड ये जो कोसेंट है वो माइनस में रहेगा। सो -13/125, इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे -0.104 एंड ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 9/40। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 40 एंड 40 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो 40 डिवाइड्स 9, तो सबसे पहले ये 0 से होगा। सो 40 0 से 0, 9 माइनस 0 गिव्स 9, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 40 2 जा 80, देन 90 में 80 माइनस होगा तो ये बचेगा 10 एंड पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। देन 40 2 जा 80, देन 100 में 80 माइनस होगा तो ये बचेगा 20 एंड पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन 40 5 जा 200। सो 9/40 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.225 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल नंबर्स। नीचे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं इनको भी डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट इज गिवन 2/3। तो यहाँ पे 2/3 में डिनोमिनेटर है 3, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये 0 से होगा। 3 0 से 0, 2 माइनस 0 गिव्स 2, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 गिव्स 2, पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। अगेन 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 गिव्स 2, पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन अगेन 3 6 जा 18, फिर 20 में 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 एंड ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लग जाएगा। सो 2/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.6 एंड 6 के ऊपर बार लगेगा एंड ये इसका आंसर होगा। सेकेंड इज गिवन -5/6। तो -5/6 में डिनोमिनेटर है 6 एंड 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो 6 डिवाइड्स 5, तो सबसे पहले ये 0 से होगा। 6 0 से 0, 5 माइनस 0 गिव्स 5, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 6 8 जा 48 एंड 50 में 48 माइनस होगा तो ये बचेगा 2, पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 गिव्स 2, पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आएगा।
अगेन 6 3 ज़ा 18, 20 माइनस 18 गिव्स 2, पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। अगेन 6 3 ज़ा 18 और ये इसी तरह बढ़ता रहेगा। फिर 20 माइनस 18 गिव्स 2, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा और ये क्वोशेंट माइनस में रहेगा। सो -5/6 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे -0.8 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लग जाएगा। सो -0.8, 3 एंड 3 के ऊपर बार, एंड ये इसका आंसर होगा। थर्ड इज गिवन 8/15। तो 8/15 में डिनोमिनेटर है 15 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 × 5। तो 15 से 8 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 से होगा। 15 0 से 0, 8 माइनस 0 गिव्स 8, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 15 5 जा 75, देन 80 माइनस 75 गिव्स 5, पॉइंट लगेगा तो फिर से 0 आ जाएगा। देन 15 3 जा 45, देन 50 में 45 माइनस होगा तो ये बचेगा 5, एंड पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। फिर से 15 3 जा 45, देन 50 में 45 माइनस होगा तो ये बचेगा 5, और ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो 8/15 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.53, एंड 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। सो ये इसका आंसर होगा। फोर्थ इज गिवन 3/11। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 11, सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो 11 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले 0 से होगा। 11 0 ज़ा 0, देन 3 माइनस 0 गिव्स 3, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 11 2 ज़ा 22, देन 30 में 22 माइनस होगा तो ये बचेगा 8, देन पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा। एंड 11 7 ज़ा 77, देन 80 में 77 माइनस होगा तो ये बचेगा 3, एंड पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आएगा। एंड फिर से 11 2 ज़ा 22, देन 30 में 22 माइनस होगा तो फिर से 8 बच जाएगा, और पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। और ये आगे भी इसी तरह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, एंड ये जो 2 और 7 है वो रिपीट होते जाएंगे। सो 3/11 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.27, एंड 2 एंड 7 रिपीट हो रहे हैं तो इनके ऊपर बार लग जाएगा, एंड ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ इज गिवन 9/45। तो 19/45 में डिनोमिनेटर है 45 एंड 45 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 × 3 × 5। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। सो 45 से 19 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 0 से होगा। 45 0 ज़ा 0, देन 19 माइनस 0 गिव्स 19, देन पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 45 4 ज़ा 180, एंड 190 में 180 माइनस होगा तो ये बचेगा 10, एंड पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन 45 2 ज़ा 90, एंड 100 में 90 माइनस होगा तो ये बचेगा 10, एंड पॉइंट लगा है तो फिर से 0 आ जाएगा। देन फिर से 45 2 ज़ा 90 करेंगे और ये इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 2 है वो बार बार रिपीट होगा। सो 19/45 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.42, और ये 2 बार बार रिपीट होगा, सो इसके ऊपर बार लग जाएगा, एंड ये इसका आंसर होगा। So this exercise 11.1 is completed. In our next video we will solve the questions of exercise 11.2. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.